21 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि पर कौन से स्थान पर है? तो यह है 7वें नंबर पर। ऑप्शन नंबर 20 से जवाब रहेगा 7वें नंबर पर और पहले स्थान पर रूस है। चलिए अगला सवाल, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की लंबाई की बात करें तो टोटल हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 7516 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? देखिए राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी अकबर द्वितीय जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का विचार जो है यह लिया गया था रूस से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूस से लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कथकली की बात करें तो यह लोक नृत्य हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल का लोक नृत्य कथकली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति जो है यह संसद के ऑप्शन नंबर का डी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, यानी कि जो राष्ट्रपति है वह संसद का सदस्य नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर के 18 कर दिया गया था? देखिए वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 यह किया गया था 61वां संविधान संशोधन के बाद से। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या टोटल हो जाएगा 552। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? दोस्तों लंपट मूर्ख जो है इनमें से कहते हैं जहांदार शाह को। ऑप्शन नंबर सी जहांदार शाह जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? दोस्तों रंगीला बादशाह जो है इनमें से कहते हैं मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मोहम्मद शाह को। इस वीडियो में टोटल 150 जी के क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? दोस्तों गुरुमुखी लिपि का शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा, गुरु अंगद जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए स्वतंत्र भारत के जो पहला गवर्नर जनरल बना था इनमें से हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कार्ल मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जीबी मावलंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे लंबी राजमार्ग की बात करें तो यह हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, NH44 जो कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जानते हैं? देखिए ब्लू माउंटेन के नाम से इनमें से जानते हैं नीलगिरी पहाड़ी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की टोटल संख्या इनमें से हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, वेदों की संख्या 4 है।